कैसे हैं आप लोग। ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 25 जनवरी है। आज हम बात करेंगे 27 जनवरी के लिए निफ्टी की। आज हम निफ्टी का फुल एनालिसिस करेंगे, इसलिए हम निफ्टी का इंडेक्स लगाकर आज मैं बैठा हुआ हूँ। तो निफ्टी के इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी के इंडेक्स ने जो हमारा लास्ट हाई मारा है, लास्ट डे हाई जो करा है 23,347 का, और डे लो 23,050 का। निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें, ऑलमोस्ट डे लो के पास में निफ्टी ने जो है क्लोजिंग हमारी दी है। ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ रेजिस्टेंस और कुछ सपोर्ट निकाले हैं। जैसे कि एक सपोर्ट हमारा ये है 22,980 का, है ना। और इनके अंदर हमने ये जो एरो लगाए हैं, है ना, ये एरो लगाए हैं। इन एरो का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि इन एरो का मतलब क्या है। ये एरो हमने इसलिए लगाए हैं कि हमारा निफ्टी 23,090 के पास में निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। ठीक है। निफ्टी की जो हमें एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अगर निफ्टी यहाँ से अप साइड के लिए प्लान करता है, सुबह हमें जो है निफ्टी 23,260 के आसपास नजर आता है, तो हमें ये उम्मीद है मार्केट को देखते हुए, अब तक की ये ऑब्जर्वेशन है कि निफ्टी फिर यहाँ से दोबारा गिरेगा। और कहाँ तक गिरेगा? 22,984 तक यहाँ निफ्टी आएगा। और फिर निफ्टी यहीं से ही हमारा वापस चला जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि निफ्टी का जो एक जोन है, निफ्टी ने एक जो जोन क्रिएट किया हुआ है वो ये किया हुआ है। एक सेकंड, ये मिट गया हमारा। ये जो है 23,260 से लेके 22,980 के बीच में निफ्टी ने एक जोन बनाया हुआ है ना। एक जोन निफ्टी ने ये बनाया हुआ है, और निफ्टी इस जोन के अंदर ही काम कर रहा है। तकरीबन तकरीबन लेके चले हम 270 पॉइंट्स हैं इस जोन के अंदर, जहां पर निफ्टी हमारा काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट साइडवेज होती है, जिन लोगों ने हमारा प्राइस एक्शन सीखा हुआ है या उनके पास में प्राइस एक्शन आता है, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। प्राइस एक्शन अगर साइडवेज होता है तो हमें इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में हमें काम करना है। ठीक है ना। जैसे ही निफ्टी 22,980 के पास में आए और इससे ब्रेक ना करे, इस सपोर्ट को ब्रेक ना करे, तो समझ जाए कि निफ्टी अब हमारा 23,260 तक चला जाएगा। और निफ्टी अगर 23,260 तक आ जाए और हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना करे, तो समझ जाए कि निफ्टी अब वापस यहाँ से गिरेगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये लगाए हैं। इसका तो आप समझिए कि यहाँ से हम निफ्टी को गिराएंगे और यहाँ से हम निफ्टी को उठाएंगे साइडवेज मार्केट के अंदर। ठीक है। बाकी अगर निफ्टी की डाउन साइड की हम बात करें, अगर जब तक निफ्टी 22,980 को ब्रेक नहीं करता है, जब तक निफ्टी नीचे नहीं करेगा, और अगर इसने इसे ब्रेक कर दिया, तो तैयार हो जाओ निफ्टी को गिराने के लिए। 22,765 तक निफ्टी हमारा इसे ब्रेक करते ही आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से निफ्टी अगर 23,260 को ब्रेक करता है, तो निफ्टी 23,490 तक निफ्टी चला जाएगा। बाकी रही बात निफ्टी के बुलिश होने की, तो जब तक हम निफ्टी में कोई बुलिश का प्लान नहीं करेंगे, जब तक हमारा ये रेजिस्टेंस हमें ब्रेक होता हुआ नजर ना आए। ठीक है ना। जब निफ्टी अगर 23,420 के पास में जाता है, तो हम यहाँ से भी निफ्टी को गिराने का ही प्लान करेंगे कि निफ्टी यहाँ से हमारा वापस इस सपोर्ट तक आएगा 22,980 तक। ठीक है ना। जब तक निफ्टी 23,420 को ब्रेक नहीं करता, जब तक हम बुलिश साइड का प्लान नहीं करेंगे अच्छे मूव के लिए। और 20 और सपोर्ट की बात करें, 22,980 को ब्रेक नहीं करता जब तक हम इससे इसके नीचे का प्लान नहीं करेंगे। तो ये था हमारे निफ्टी के इंडेक्स का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया होगा और देख लिया होगा। ठीक है। हम डेली वीडियो बनाते हैं। अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, लेकिन मैं डेली अपडेट देता हूँ व्हाट्सएप पर। अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो व्हाट्सएप पर मैं वीडियो का अपडेट डेली के डेली देता हूँ। प्रीमियम का अपडेट, है ना। और हम कोई कॉल टिप्स नहीं देते, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं और एनालिसिस वीडियो बनाते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम निफ्टी के प्रीमियम की। तो आ जाओ। तो निफ्टी का हमारा जो प्रीमियम है 23,000 का कॉल। ठीक है। 23,000 का कॉल। एक बार डे हाई और डे लो पर नजर बना लेते हैं। डे हाई है 432, डे लो है 215 का। निफ्टी ने अच्छा पैसा दिया,
बहुत अच्छा निफ्टी ने मूव दिया फ्राइडे को। मैंने दोनों साइड का आपको बताया था, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी बहुत अच्छा निफ्टी ने मूव दिया। लेकिन मूव को कैप्चर वही लोग कर पाए जो प्रोजेक्शन को जानते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानते हैं, ठीक है ना। उन लोगों ने मूव को कैप्चर करा और अच्छा पैसा बनाया, ठीक है। चलो, जो बीत गया उसे छोड़ो, अब बात करते हैं 27 तारीख के लिए, मंडे के लिए। तो जी हमारा जो ये हमारा इंडेक्स है, सॉरी प्रीमियम है, 23,000 का कॉल है। तो कॉल के प्रीमियम में हमारे कुल मिला के हमें एक ही सपोर्ट नजर आ रही है, 2223 की, ठीक है। ये एक हमारी इस प्रीमियम के अंदर सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो इस प्रीमियम में हमारे कुछ नहीं बचेगा। कब तक नहीं बचेगा? जब तक ये प्रीमियम वापस हमारा 223 के ऊपर ना आ जाए, ठीक है ना। अगर ये प्रीमियम आपका सुबह मॉर्निंग में इस सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग दे देता है कैंडल की, तो आप इस प्रीमियम को छोड़ देंगे और पुट के प्रीमियम पे ध्यान लगा के बैठेंगे। कब तक के लिए? जब तक कि ये प्रीमियम 223 के ऊपर ना आ जाए, ठीक है। पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई क्लोज, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है? कि हमें ये प्रीमियम अच्छा गैप अप करता दिखाई दे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 पॉइंट हमें यहाँ से पे प्रीमियम गैप अप दे दे, है ना। 40 पॉइंट का गैप अप दे दे, 264 के ऊपर ये प्रीमियम कैंडल की क्लोजिंग कर दे, ठीक है। अगर ये प्रीमियम 264 के पास में कैंडल की क्लोजिंग कर देता है तो क्या देखते हैं हम इस प्रीमियम को? पहला टारगेट 311 का और दूसरा टारगेट 394 का टारगेट आपको ये प्रीमियम दे जाएगा, ठीक है ना। ये दो हमारे अच्छे खासे टारगेट ये प्रीमियम दे के जाएगा अगर हमें 264 के ऊपर ये प्रीमियम खोलता हुआ दिखाई देता है मंडे को मॉर्निंग में, ठीक है। बाकी प्रीमियम की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इस प्रीमियम के अंदर टारगेट 530 तक के इस प्रीमियम में हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 264 के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलता है तो 394 तक का आप कम से कम टारगेट इस प्रीमियम से जरूर लें। अपने एसएल को ट्रेल करें और यहाँ तक का टारगेट आप बुक करें। बाकी अगर आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंट अच्छा है और आप अच्छी ट्रेड को होल्ड करना जानते हैं तो अपना एसएल ट्रेल कर करके 530 तक का आप टारगेट बुक करें, ठीक है। अब बात करते हैं हम पुट के प्रीमियम की। तो पुट का जो हमारा प्रीमियम है वो भी 23,000 का ही हमने पुट लिया है, ठीक है। एट द मनी का हमने ऑलमोस्ट प्रीमियम लिया है। एट द क्या इन द मनी का प्रीमियम, हाँ एट द मनी का प्रीमियम पुट का हमारा। एट द मनी का प्रीमियम हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी 4 दिन है हमारे एक्सपायरी में, इसलिए हमने एट द मनी का प्रीमियम ले लिया। और सपोर्ट अच्छी है, सबसे मेन चीज क्या है? सपोर्ट अच्छी है प्रीमियम के अंदर। प्रीमियम के डे हाई की बात करें तो 140 है, डे लो की बात करें तो 53 का डे लो है प्रीमियम का। प्रीमियम ने लास्ट मूवमेंट पे अच्छा हमें दिखाया मूव। ये प्रीमियम हमारा देखो 84 के पास से इसने 117 का हमें क्लोजिंग इस प्रीमियम ने दिया है। तो इस प्रीमियम के अगर हम देखते हैं तो इस प्रीमियम के अंदर मुझे एक सपोर्ट बहुत अच्छी नजर आ रही है, वो है 84 की सपोर्ट, ठीक है। तो एक सपोर्ट हमारी 112 रुपये पर भी है, लेकिन इस सपोर्ट को थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे। कब तक के लिए अवॉइड करेंगे? जब तक के लिए अवॉइड करेंगे जब तक कि हमारा ये प्रीमियम या तो 123 रुपये के ऊपर निकल जाए, तो हम इसके अंदर एक्टिव हो जाएंगे प्रीमियम के अंदर, ठीक है। या फिर ये प्रीमियम अगर यहीं कहीं झूलता है तो मैं आपसे ये बोलूंगा, देखो ट्रेड तो हमारी एक पेपर ट्रेड पे 112 के पास में पंच होती है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट है। सपोर्ट ये भी ऐसी बात नहीं है ये सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा। रुकूंगा क्यों? इसलिए रुकूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रीमियम देखो 12 और आपका 26 और 12, तकरीबन मान लो मोटे मोटे आप 35 पॉइंट नीचे, और अगर ये हमें प्रीमियम मिल जाए 84 के आसपास में तो इस प्रीमियम के अंदर एक मजा आएगा, और अच्छा मजा आएगा। ये आपको प्रीमियम 84 से 169 तक के हाई लगाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस प्रीमियम के अंदर 3 सपोर्ट हैं, 112, 84 और 59, ठीक है। इन तीनों सपोर्टों पे आपको ध्यान देना है। इन तीनों सपोर्ट से जिस सपोर्ट से प्रीमियम आपको वापस जाता हुआ दिखाई देता है वहां से हम एक प्लान करेंगे इस पुट के प्रीमियम में, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है, ये प्रीमियम गैप अप खुलता है 123 के ऊपर, अगर ये प्रीमियम क्लोजिंग दे देता है कैंडल की 9:15 वाली कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिल जाती है तो हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर एक अच्छी ट्रेड का प्लान करेंगे। कहाँ तक के लिए?
240 तक के हमें इस प्रीमियम में टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला टारगेट 170 का, 207 का और 240 तक के हमें ये प्रीमियम टारगेट बहुत इजीली दे देगा। ठीक है ना, ये था हमारा पुट का प्रीमियम। दोबारा एक बार आपको बताना चाहूंगा कि 84 का सपोर्ट मेरी नज़र में बहुत अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट से आप मिस ना करें। अगर इस सपोर्ट पे आने के बाद में कैंडल की क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर होती है तो इस सपोर्ट को आपको मिस नहीं करना है। एक छोटा सा रिस्क आपको जरूर लेना है। और आप मेरी हिस्ट्री उठा के देखो, जब जब मैंने आपसे बोला ना इस सपोर्ट पे एक छोटा सा रिस्क बनता है, इस सपोर्ट पे एक छोटा सा रिस्क बनता है, वो प्रीमियम उस सपोर्ट से उड़ा ही उड़ा है। आप देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे हमारे पड़ी हुई है, और वो जो है प्रीमियम जो है वहां से उड़ा ही उड़ा है। ठीक है, बाकी हमारी लास्ट वीडियो आप देखें और फिर प्रीमियम देखें। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 20 दिन आपको एनालिसिस वीडियो देता हूँ ना, 90 डेज पास होती है। 90 डेज वैसा ही काम करती है जैसा मैं बोलता हूँ। रीजन रीजन ये है कि मार्केट के स्वभाव को समझना पड़ता है, मार्केट किस दिशा में चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब ये पुट का प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि इस प्रीमियम के अंदर और सपोर्ट नहीं है। इस प्रीमियम में भी और भी सपोर्ट है, सॉरी रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस नहीं है, और भी रजिस्टेंस है। लेकिन जिस तरीके का मार्केट का स्वभाव है, मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रही है ना, जिस तरीके से मार्केट चल रही है, तो उस हिसाब से 240 तक का टारगेट मुझे ठीक लग रहा है मंडे के लिए, है ना। 240 तक का टारगेट मिल जाए बहुत है। इससे ज्यादा का मुझे उम्मीद नहीं लग रही टारगेट मार्केट देगी। देने के लिए कुछ भी कर सकती है, 500 का भी टारगेट दे सकती है। लेकिन एक जो मार्केट जिस वे में चल रही है, बाकी अगर ऐसा होता है भाई, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, 240 का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है ये प्रीमियम, तो मैं व्हाट्सएप पे अपडेट दे देता हूँ कि नेक्स्ट टारगेट ये है। जो लोग ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ तक का अपना टारगेट और प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं मंडे को। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो लोग चाहते हैं कि मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी या यूट्यूब पे बताऊं, कुछ स्ट्रेटजी की वीडियोस डालूं, तो आपको मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास, आई थिंक फिफ्थ है फोर्थ है, मैंने वही होल्ड कर दी है। रीजन ये है, मैंने बोला था 100 लाइक 100 कमेंट्स, उस वीडियो पर अगर आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा और एक बहुत धांसू आपको स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा मैं। जिस दिन मेरी उस वीडियो पे 100 लाइक 100 कमेंट्स आ गए, आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा, जो वर्क करेगी। आप मार्केट के अंदर उस स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।